गुड इवनिंग बच्चों। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्पीकिंग सिखाऊंगी, आप इंग्लिश के सेंटेंसेस यूज़ करने लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रखे हैं जो आप डेली अपनी स्कूल लाइफ में बोलते हैं। तो आज मैंने स्कूल से रिलेटेड सेंटेंसेस रखे हैं जिनको आप अपनी क्लास में यूज़ करोगे। तो पहला सेंटेंस क्या है आपका? मेरी पेंसिल खो गई। आप अक्सर ये एक दूसरे को बोलते हो, मेरी पेंसिल खो गई, मेरी पेंसिल खो गई, है ना। तो इसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई लॉस्ट माई पेंसिल। क्या बोलोगे? आई लॉस्ट माई पेंसिल। उसके बाद सेकंड है, कल मैं नहीं आया था। आप आपस में बात करते हो, कोई कॉपी मांग रहा होता है तो आप बोलते हो ना, कल मैं नहीं आया था। तो आप क्या बोलोगे? यस्टरडे आई वॉज absent। क्या बोलोगे? यस्टरडे आई वॉज absent। यस्टरडे और टुमारो में कंफ्यूज मत होना, जो बीत गया वो यस्टरडे है और जो आएगा वो टुमारो है। थर्ड है, मुझे यह समझा दो। तो किसी से आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप बहुत ही पोलाइट मैनर में बोलोगे। सबसे पहले यूज़ करोगे वर्ड प्लीज़, फिर बोलोगे एक्सप्लेन दिस टू मी, मतलब यह मुझे समझा दो। फोर्थ सेंटेंस आपका है, तुमने क्या कहा। तुमने कहा, क्या कहा? कई बार होता है कोई बोल के चला जाता है और हमें सुनाई नहीं देता या समझ में नहीं आता, तो हम दोबारा पूछते हैं। तो उसके लिए क्या कहोगे? व्हाट डिड यू से, मतलब तुमने क्या कहा। फिफ्थ है, मुझे अपनी रबड़ दे दो। प्लीज़ गिव मी योर इरेज़र। कभी भी कुछ मांग रहे हो, कुछ अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ वर्ड हमेशा यूज़ करना। इंग्लिश की यही खासियत है कि यहाँ पे बहुत पोलाइटनेस के साथ अपनी बात कही जाती है। 6 आपका जो है, राम मुझे परेशान कर रहा है। कई बार आपके आसपास के बच्चे आपको परेशान कर रहे होते हैं, आप अपने टीचर से कंप्लेन करना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ करोगे? किसी भी बच्चे का नाम रख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ राम रखा है। राम इज़ टीजिंग मी। परेशान करने की इंग्लिश होती है टीज़ करना, तो टीज़, और यहाँ पे परेशान कर रहा है यानी कंटिन्यूस है ये काम, तो टीजिंग आया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 7th है, तुम्हें पक्का पता है। कई बार आप कोई बात करते हो और सामने वाला कुछ कहता है और आप उससे पूछना चाहते हो क्या सच में तुम्हें ये बात पता है, तुम इस पर श्योर हो, तो आप उसके लिए क्या करोगे? आर यू श्योर। आर यू श्योर। ठीक है। 8th है, कल तुम क्यों नहीं आई थी। आप कई बार बच्चे होते हैं कि कल एब्सेंट हो गए और आप अपने फ्रेंड से पूछना चाहते हो कि क्यों नहीं आए थे भाई, तो आप चाहे वो लड़का हो तो लड़के के लिए हो जाएगा कल तुम क्यों नहीं आए थे। ठीक है। और इंग्लिश में दोनों के लिए सेम ही बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पे यू वर्ड यूज़ हो रहा है। यू फीमेल और मेल दोनों के लिए ही यूज़ होता है। तो वाई वर यू एब्सेंट, वर लगा है क्योंकि यू आया है और पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो आपने वर यूज़ किया है और यू के साथ वर यूज़ होता है। तो वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, कल तुम क्यों एब्सेंट थे। 9th है, मुझे सिर दर्द है। कई बार आप बोलते हो ना, मुझे सिर दर्द है, पेट दर्द है, बॉडी पेन है, कुछ भी है, तो आप उसके लिए सेंटेंस यूज़ करोगे। सिर दर्द है तो कहोगे आई हैव हेडेक, और अगर पेट में दर्द है तो क्या कहोगे? आई हैव स्टमक एक। ठीक है। और अगर आपकी शरीर दर्द हो रही है तो क्या कहोगे? आई हैव बॉडी पेन। वहाँ एक यूज़ नहीं करोगे, फिर बोलोगे बॉडी पेन। ठीक है। 10th है आपका, यह बहुत अच्छा लग रहा है। कोई चीज़ आप देखते हो और कहते हो अच्छी लग रही है या बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या बोलोगे? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट और इसका कॉम्बिनेशन है और इसे पढ़ेंगे इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और 11th है आपका, 11th है आपका, कल तुम आओगे। जब आप किसी बच्चे से पूछना चाहते हो कि क्या कल तुम आओगे स्कूल, तो आप क्या ऐसे पूछ सकते हो, स्कूल या घर कहीं भी हो तो ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, यानी ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो टुमारो लगाओगे और विल लगाओगे। ठीक है। उसके बाद 12th है, धक्का मत दो। कई बार आप लोग चलते हो एक दूसरे को धक्का देते रहते हो, तो दूसरा बच्चा कहता है धक्का मत दो, तो कैसे यूज़ करोगे इसको इंग्लिश में? डोंट पुश। ठीक है। डोंट पुश, डू नॉट पुश, डू और नॉट का कॉम्बिनेशन डोंट होता है, डू नॉट।
तो इसे डोंट पुश कहोगे या डू नॉट पुश भी कह सकते हो, ठीक है। होप ये इसे आप लर्न करना, बोलना और फिर इसको डेली यूज़ करना। ये नहीं कि बस सुन लिया और हो गया तो फिर नहीं सीखोगे। इसको यूज़ करो, गलत यूज़ करो कोई बात नहीं, मैं भी गलत यूज़ कर जाती हूँ कई बार, तो आप भी करो और प्रैक्टिस करते करते ये ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू।